हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जूलियस सीजर एक्ट वन सीन टू पार्ट 4 और आज ही इस पार्ट को समाप्त करेंगे। इसके बाद एक्ट थर्ड आ जाएगा। पार्ट 3 में मैंने बोला था कैसियस पूछता है कि ये बताओ कास्का, सिसरो ने कुछ कहा था, वो भी तो सीनेटर है। कास्का कहता है सिसरो कुछ बोल तो रहा था लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में बोल रहा था, इसलिए मेरी समझ में नहीं आया। कैसियस कहता है क्या कहा सिसरो ने। अब इसके बाद से जो उत्तर देगा कास्का, वहीं से इस पार्ट की शुरुआत है। कास्का ने एंड आई टेल यू दैट नेवर लुक यू हैव फेस अगेन बट दोज दैट अंडरस्टूड हिज स्माइल एट वन अनदर एंड शूक देयर हेड्स। कहता है नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि सिसरो क्या कह रहा है। अगर मैं समझ जाता तो शायद तुम्हारा चेहरा भी न देख पाता, अर्थात सिसरो की बातें मुझे समझ में आ जाती तो मैं बहुत परेशान हो जाता। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, बट दोज दैट अंडरस्टूड, लेकिन जिन लोगों ने सिसरो की बातें समझी वे लोग सिर हिला रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बट फॉर माइन आवर पार्टीज, लेकिन जहां तक मेरी बात है, वाज ग्रीक टू मी। एक बेटा इडियम है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड। कह जहां तक मेरी बात है तो ये मेरे लिए बहुत कठिन था समझना। मैं नहीं जान पा रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ग्रीक थी। कह रहे हैं इसके बाद आई कुड टेल यू मोर न्यूज टू। अरे छोड़ो इन बातों को, मेरे पास और बहुत सारी न्यूज हैं आपको बताने के लिए। मैरुलस एंड फ्लेवियस आर पुलिंग स्कार्स ऑफ सीजर्स इमेजेस। स्कार्फ आप जानते होंगे, मफलर को बोलते हैं, जो गले में लपेटा जाता है, बात को कान में बांधा जाता है। तो कह रहा मेरे पास बताने के लिए और कुछ भी है। मैरुलस और फेबुलस को जान से मार दिया गया है। वो दोनों सीजर की मूर्ति से स्कार्फ उतार रहे थे, अर्थात सीजर की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, इसलिए उनको फांसी दे दी गई है। Put to silence fair you will, there was more foolery yet। कहता है चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, वहां बहुत सारी बेवकूफी हुई है, लेकिन मुझे सब याद नहीं है। कुड रिमेम्बर इट, मुझे वो सब चीजें याद नहीं है। कैसियस कास्का से पूछता है कैसियस विल यू सफ विद मी टुनाइट। कास्का, कास्का नो, आई एम प्रोमिस्ड फोर्थ। Cassius, will you dine with me tomorrow? Casca, I, if I be alive, and your mind whole, and your dinner worth the eating। बहुत अच्छी लाइन है बेटे। कह रहा है विल यू सप विद मी टुनाइट। क्या सप माने रात का भोजन, सुपर से बना हुआ है। विल यू कम होम विद मी सुपर टुनाइट। कह रहा है कि क्या आज रात में आप मेरे साथ भोजन करेंगे। कास्का नो, आई एम प्रोमिस्ड फोर्थ। नहीं, आज मैंने किसी और से वादा कर रखा है, आज मैं किसी और के साथ भोजन करने जा रहा हूं। तो कैसियस कहता है विल यू डाइन विद मी टुमारो। कोई बात नहीं, कल आप मेरे साथ भोजन करेंगे। कास्का कहता है आए, हाँ, इफ आई बी अलाइव एंड योर माइंड होल एंड योर डिनर वर्थ ईटिंग। यदि मैं जीवित रहा और तुम्हारा दिमाग भी इसी तरह बना रहा जैसा कि आज है, अर्थात जिस तरह का भाव आपका आज है ऐसा ही कल भी बना रहा, और खाना भी अगर वर्थ द ईटिंग, अच्छा रहा, खाना भी अगर अच्छा रहा तो कल मैं आपके साथ भोजन करूंगा। कैसियस, गुड, आई विल एक्सपेक्ट यू। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आओगे। कास्का डू सो फेयरवेल बोथ द एग्जिट्स। कास्का कहता बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों निकल जाते हैं, ब्रूटस, व्हाट
blunt fellow is grown to be. He was quick metal when he went to school. Cassius, so is he now in execution of any bold or noble enterprise. कास्का वहां से ये बोलकर चला गया कि लुपर्कल फेस्टिवल में क्या क्या हुआ था। वहां से बोलकर चला गया कि लुपर्कल फेस्टिवल में क्या क्या हुआ था और सीजर का इतना मूड खराब क्यों हो गया है। अब कास्का और कैसियस बात करेंगे। अब ब्रूटस और कैसियस बात करेंगे। सारी मैंने यहाँ पर कास्का बोला, अब ब्रूटस और कैसियस बात करेंगे। ब्रूटस कहता है, यार व्हाट ए ब्लंट फेलो इज दिस ग्रोन टू बी। ही वाज क्विक मेटल व्हेन ही वेंट टू स्कूल। कह रहा है यार ये कास्का इतना बुद्धू कैसे हो गया। स्कूल के समय में तो बहुत होशियार था, बहुत चालाक था, बहुत शातिर था। इसके जवाब में कैसियस कहता है, सो इज ही नाउ इन एक्सक्यूशन ऑफ एनी बोल्ड और नोबल एंटरप्राइज, हाउएवर ही पुट्स ऑन हिज स्टडी फार्म दिस rudeness इज a source to his wit। कहता है कैसियस, कास्का बाहर से बुद्धू जरूर लगता है लेकिन वो अंदर से बहुत चालाक है। जब कोई बहादुरी का काम या कोई बड़ा काम होता है तब वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करता है, तब वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है। दिस rudeness is a source to his good wit। और कास्का जानबूझकर rudeness से बात करता है और उसकी ये rudeness, उसकी ये बदतमीजी, उसकी ये गुस्ताखी उसकी बातों को बहुत रोचक बना देती है। उसकी बुद्धिमत्ता में भी, उसकी बुद्धिमत्ता में भी बदतमीजी और बदतमीजी में बुद्धिमत्ता छिपी होती है। Which gives men stomach to digest his word। यही कारण है कि लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। यही कारण है कि लोग उसको सुनना पसंद करते हैं और हमेशा उसकी बातें सुनना चाहते हैं, उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। इस तरह से जब बातचीत चल रही है तो ब्रूटस कहता है, एंड सो इट इज फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू। टुमारो इफ यू प्लीज स्पीक विद मी आई विल कम होम टू यू, और इफ यू विल कम होम टू मी एंड आई विल वेट फॉर यू। कह रहा है, पहले का मैं बता दूं, ब्रूटस कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, कल अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं आपके घर आ जाऊंगा, या आप आना चाहें तो मेरे घर आ जाएं, जैसा उचित समझो कर लीजिए। या तो आप मेरे घर आ जाएं या मैं आपके घर आ जाऊंगा अगर कल तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो। कैसियस कहता है, आई विल डू सो, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ड। ब्रूटस, ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सोचना कि संसार के लिए, थिंक ऑफ द वर्ड, तब तक के लिए सोचना कि संसार के लिए क्या अच्छा है। और ब्रूटस चला जाता है। केवल तब तक के लिए विदा, लेकिन ये सोचना कि संसार के लिए क्या अच्छा है, और ब्रूटस वहां से चला जाता है। वेल ब्रूटस, thou art noble, yet I see thy honorable metal may be what from that it disposed, therefore it is meet that noble minds keep ever with their likes। ब्रूटस के जाने के बाद, ब्रूटस के जाने के बाद कैसियस खुद से कहता है कि ब्रूटस तुम बहुत अच्छे हो। वेल ब्रूटस, दाउ आर्ट नोबल, तुम बहुत अच्छे हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वह है कैसियस अपने आंतरिक कैसा है स्वयं में बता रहा है। ब्रूटस के बाद, ब्रूटस के जाने के बाद कैसियस खुद से कहता है कि ब्रूटस तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा जो स्वभाव ऑनरेबल है, तुम्हारा इस ऑनरेबल स्वभाव को मे बी व्रॉट, चेंज किया जा सकता है। तुम्हारे इस ऑनरेबल स्वभाव को, तुम्हारे इस ऑनरेबल नेचर को बदला जाता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि अच्छे व्यक्ति को
अच्छे व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। और खुद से कैसियस कहता है कि मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, अब तुम मेरी संगत में आ गए हो, तो मैं तुमको भी खराब कर दूंगा। दिस नोबल मैन कीप मी देयर लाइक्स फॉर हु सो फर्म कैन नॉट बी सीड्यूस्ड। कह रहा है कि अब तुम मेरी संगति में आ गए हो, तो मैं तुमको भी खराब कर दूंगा। और सीड्यूस्ड माने बिगाड़ देना। कह रहा है, बहुत अच्छी लाइन, दुनिया में ऐसा कौन है जिसे बिगाड़ा नहीं जा सकता। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बिगाड़ा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसे बिगाड़ा नहीं जा सकता है। संगति बहुत अच्छे से अच्छे लोगों को खराब कर देती है, बहुत अच्छे से अच्छे लोगों को परिवर्तित कर देती है। That noble minds keep their likes far who is firm and cannot be seduced. Caesar doth bear me hard, but he loves Brutus. बहुत अच्छी लाइन है। सीजर मुझसे नफरत करता है, लेकिन सीजर ब्रूटस को बहुत पसंद करता है। सीजर मुझसे नफरत करता है, लेकिन ब्रूटस को बहुत पसंद करता है। इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर कैसियस, ही शुड नॉट ह्यूमर मी, आई विल दिस नाइट। कह रहा है, बहुत अच्छी लाइन, यानी वो जानता है कि मैं गलत हूं और मैं गलत कह रहा हूं। कह रहा है कि सीजर मुझसे नफरत करता है, लेकिन सीजर ब्रूटस को बहुत प्यार करता है। अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस कैसियस होता, तो फिर मैं कभी भी कैसियस की बात नहीं मानता। यानी वो जान रहा है कि मैं गलत हूं, लेकिन तो भी अपने आप से ये बोल रहा है। उसे मालूम है कि क्या गलत है क्या सही है, अपने आप से कहता है। और कहता है, आई विल दिस नाइट इज सेवरल हैंड्स इन द विंडोज थ्रो। आज रात, सेवरल हैंड्स माने अलग अलग राइटिंग में, आज रात अलग अलग राइटिंग में लेटर लिखूंगा और वो लेटर ब्रूटस की खिड़की से फेंक दूंगा, अर्थात ब्रूटस के पास पहुंचा दूंगा। एज इफ दे केम फ्रॉम सेवरल सिटीजन्स, जिससे कि ये मालूम हो कि अनेक लोगों ने, अनेक सिटीजन्स ने, अनेक नागरिक ने उनको लिखा हुआ है। अनेक नागरिकों ने उनको लिखा हुआ है। इस तरीके से मैं प्रयास करूंगा। राइटिंग शाल टेंडिंग टू ग्रेट ओपिनियन दैट रोम होल्ड savage name when absolutely Caesar's ambition shall be glanced at। कहता है, ब्रूटस कितना महान है, और उसमें लिखा जाएगा कि ब्रूटस कितना महान है। वह बताया जाएगा कि सीजर कितना एम्बिशियस है, कितना महत्वाकांक्षी है। और कहते हैं, आफ्टर दिस लेट सीजर सीट हिम श्योर। कह रहे, पत्र पहुंचने के बाद में, लेटर पहुंचने के बाद सीजर चैन से सो नहीं पाएगा, चैन से बैठ नहीं पाएगा, अर्थात वह परेशान हो जाएगा। वी विल सेक हिम आवर वर्स्ट डेज इंड्योर। कह रहा है, और तो और, वर्स बेटर, वर्स वर्स्ट गुड, हम लोगों से भी ज्यादा खराब हालात सीजर के हो जाएंगे। इसके बाद कैसियस वहां से निकल जाता है। इसके बाद कैसियस वहां से निकल जाता है। बेटा, बहुत बड़ा सीन था ये, आज समाप्त हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार पढ़िए, और कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए, तो कमेंट में लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।